नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बेस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का दोस्तों आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कराएंगे। दोस्तों प्रीवियस ईयर श्रृंखला में हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये 11 अक्टूबर 2022 को पेपर हुआ था। 5 PM टू 6:30 PM वाली शिफ्ट का पेपर है ये दोस्तों। इस पेपर में आए हुए सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। दोस्तों आपको ये k प्लस 1/k की वैल्यू -2 दी गई थी और आपसे kq प्लस 1/kq की वैल्यू पूछी गई थी। अगर आप दोस्तों इस समीकरण का दोनों तरफ क्यूब करेंगे क्या आएगा, k क्यूब प्लस 1/k क्यूब प्लस 3 इंटू k इंटू 1/k ब्रैकेट में हो जाएगा k प्लस 1/k बराबर क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब -8 हो जाएगा। ये देखिए क्या हो गया, k क्यूब प्लस का 1/k क्यूब, ये देखिए k से k कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, k प्लस 1/k -2 दी हुई है, तो -2 रखिए बराबर -8। 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये माइनस का 6 उधर जाएगा, -8 का प्लस का 6 तो क्या आएगा -2। किसकी वैल्यू है ये, k क्यू प्लस 1/k क्यू की वैल्यू है -2, इसकी भी वैल्यू -2 है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ था जिसका हाइपोटेनियस जो दिया हुआ था वो 15 मीटर था। इसकी हाइट अगर h है तो ये दिया हुआ था h प्लस 3 मीटर। तो दोस्तों आपको इसका एरिया फाइंड करना था। दोस्तों पाइथागोरस से आपको पता है दोस्तों, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को अगर ऐड करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आपको मिलेगा। तो करिए h² प्लस 9 प्लस का 6h बराबर हो जाएगा 225। तो ये हो जाएगा 2h² प्लस का 6h माइनस का हो जाएगा दोस्तों, इसको 2 से डिवाइड करने पे आएगा h² प्लस 3h माइनस 108 बराबर 0। अब दोस्तों इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, h² प्लस 12h माइनस का 9h माइनस 108 बराबर 0। तो h कॉमन आएगा, h प्लस 12 माइनस का 9 कॉमन आएगा, h प्लस 12 बराबर 0। h की वैल्यू यहाँ पे -12 और 9 मिलेगी, तो माइनस वाला टर्म नहीं लेंगे, प्लस वाला h बराबर 9। इसका मतलब इसकी ऊंचाई हो गई 9 और इसका ही बेस आधार हो गया 12। अब आसानी से इसका आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, 1/2 गुणा आधार है 12, ऊंचाई है 9, 2 छंग 12 हो जाएगा, 6 निम 54 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी में पूछा गया था, आपको दोस्तों ऑब्जर्व करना था, जैसे 22 के स्क्वायर देखिए 484 होता है, ऐसे 202 का स्क्वायर। अब देखिए 22 के बीच में एक जीरो पुट किया गया है, तो देखिए इन हर नंबर के बीच में एक जीरो आ गया है, 40804। अब यहां देखिए 2 और 2 के बीच में 2 जीरो आए हैं, तो देखिए इन नंबर्स के बीच में 2 जीरो आ जाएंगे। 4 और 8 के बीच में 2 जीरो हैं, 8 और 4 के बीच में 2 जीरो हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ पे जब 000 आएगा तो 4 और 8 और 4 के बीच 3 जीरो हो जाएंगे। 4 3 बार 0, 8 फिर 3 बार 0, 4। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यह पूछा गया, एक पाइप जो है वो एक खाली टैंक को 15 घंटे में भर देता है, लेकिन लीकेज होने की वजह से टंकी जो है 20 घंटे में भरती है। तो आपको बताना है कि पूरे भरे हुए टैंक को लीकेज कितने टाइम में खाली कर देगा। हमने मान लिया x घंटे में खाली कर देता है। पाइप जो है वो कितने घंटे में टैंक को भर रहा है, 15 घंटे में। लीकेज टैंक को खाली कितने घंटे में कर रहा है, x घंटे में। तो दोनों को माइनस करेंगे। लीकेज होने के बाद पाइप कितने घंटे में भर पाता है, 20 घंटे में भर पाता है, तो 1/20। इसे हल करेंगे क्या आएगा, 15x बटे x माइनस 15 बराबर 20 हो जाएगा। इसे हल करेंगे क्या आएगा, 15x बराबर 20x माइनस का 300, 300 इधर आएगा तो 300 बराबर हो जाएगा 5x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। x की वैल्यू 60, मतलब 60 घंटे में लीकेज टैंक को खाली करेगा। दोस्तों मोहन, मीना और माधव
क्रमशः 3,000, 2,000 और 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और साल के अंत में उनको 5600 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो आपको 5600 रुपए का प्रॉफिट मोहन, मीना और माधव में बांटना है। तो याद रखिए दोस्तों, इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या है? 3,000 अनुपात 2,000 अनुपात 5,000, मतलब 3:2:5 के अनुपात में इन्होंने धन इन्वेस्ट किया है। तो मोहन का अनुपात देखिए क्या है? 3 है। तो मोहन का खाते में कितना धन आएगा? 3/3 + 2 + 5 मतलब 10 हो जाएगा, गुणा 5600। मीना के खाते में क्या आएगा? मीना का अनुपात 2 है, तो देखिए 2/3 + 2 + 5 मतलब 10 गुणा 5600। और माधव के खाते में क्या आएगा? 5/3 + 2 + 5 5/10 गुणा 5600। इस तरीके से दोस्तों आपको मिल जाएगा 1680, 1120 और 2800 रुपए। प्रॉफिट तीनों में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों ये सादृश्यता से प्रश्न पूछा गया था। 32:56 दिया हुआ था, समानुपात 52 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, समानुपात 42:66 दिया था। तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना था। दोस्तों आप देखेंगे 32 में अगर आप 24 जोड़ेंगे तो आपको 56 मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों 42 में आप जब 24 जोड़ेंगे तो आपको 66 मिलेगा। तो 52 में 24 जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? 4 2 6 5 2 7 76 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों आपको 16, 20 और 24 का HCF निकालना था। तो याद रखिए HCF निकालने के लिए क्या है? 16 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 की पावर 4। 20 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 की पावर 2 गुणा 5। 24 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 की पावर 3 गुणा 3। HCF दोस्तों क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो। देखिए तीनों में कॉमन क्या है? 2 की पावर 2 जो है वो तीनों में कॉमन आएगा, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया आपसे, 5 खरीदो 3 मुफ्त पाओ योजना में छूट प्रतिशत कितनी है? कुल मिला के दोस्तों इसे कैसे हल करेंगे? 5 खरीदना 3 मुफ्त, मतलब टोटल आइटम कितने हो गए? 5 और 3 8 आइटम। 8 आइटम में उसे कितने मुफ्त मिलते हैं? 3 आइटम मुफ्त मिलते हैं। तो प्रति 8 में 3 आइटम मुफ्त मिलेंगे। तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो क्या आएगा दोस्तों? 300/8 क्या आएगा? 8 3 24 हो जाएगा, 8 7 56, 8 5 40, 37.5% जो है कुल छूट मिल गई। इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट था। दोस्तों ये देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, आपको सिंप्लीफाई करना था। तो देखिए दोस्तों x की पावर निकाल लीजिए। x की पावर 2 की पावर 5 है, मतलब x की पावर 10 हो गई। अपॉन देखिए -2, x की पावर -2 की पावर 2 है, मतलब x की पावर -4 हो गई। जब ये x की पावर -4 ऊपर जाएगा तो x की पावर 14 हो जाएगी। देखिए ना ये ऑप्शन करेक्ट होगा ना ये होगा, केवल इन दो ऑप्शन में x की पावर 14 है। अब दोस्तों देखेंगे 6 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा? 81 × 3 हो जाएगा। इसे कट कर लेंगे तो ये 12 आएगा, फिर 3 से कट हो जाएगा, 3 चौक 12, ये 27। तो 27/4 दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आपसे सीरीज से ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको ये सीरीज पूरी करनी थी। देखिए MNO के बाद रिक्त स्थान दिया गया है। अब दोस्तों आपको देखना है MN रिपीट कहां हो रहा है। देखिए MN यहां पर रिपीट हो रहा है, MN के बाद खाली स्थान P। MN तीसरे स्थान पर देखिए यहां O दिया है, यहां तीसरा स्थान रिक्त है तो O भर दीजिए। यहां देखिए अब चारों फिल हो गए, MNOP। MNO यहां पर P की जगह खाली है, MNOP MNOP। यहां देखिए M और N खाली जगह है तो MNOP। तो आपका सीक्वेंस बन गया POPOMN। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, POPOMN। आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है इस तरीके से, अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन करेक्ट होगा। दोस्तों याद रखिए आप हमेशा इस साइन को फॉलो करिए और इक्वल के साइन को फॉलो करिए। आप दोस्तों जैसे देखिए आप E से W पर जा सकते हैं क्योंकि इक्वल का साइन है, लेकिन W से N पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये उल्टा तीर का निशान है। लेकिन E से D पर जा सकते हैं क्योंकि ये
बिल्कुल तीर का निशान सीधा है। तो सीधा तीर का निशान और इक्वल का मतलब आप वहां जा सकते हैं और अपोजिट तीर का निशान नहीं जा सकते हैं। इसी से आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए W बड़ा है या बराबर है D के। अब देखते हैं हम ये कंडीशन से जा सकते हैं। W से देखिए E तक जा सकते हैं, E से D तक जा सकते हैं। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। आप दूसरा देखिए, बाई से K तक आप पहुंच पाएंगे। देखिए बाई से P तक तो पहुंच गए, लेकिन P से K जाने में देखिए ये उल्टा साइन मिल गया। इसका मतलब ये गलत है। इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। दोस्तों आपको ये द्विघात समीकरण दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 हल करना था। दोस्तों आप अगर देख रहे होंगे, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 2 है, तो आप पहला ही रख के देखिए 1, इसमें 1 रखेंगे, देखते हैं सेटिस्फाई करेगा। 1 - 6 प्लस 5, देखिए 5 1 6, 6 - 6 0। इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको इस टाइप के क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये फिर सादृश्यता से प्रश्न पूछा गया, 15:49:13 समानुपात 8 प्रश्नवाचक चिन्ह समानुपात 11:21:97। अगर दोस्तों आप देख रहे होंगे 15 में अगर दोस्तों आप 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा और 49 13 17 का क्यूब है। ऐसे ही दोस्तों 11 में आप 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 का क्यूब जो है वो 2197 है। ऐसे ही 8 में आपको 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 का क्यूब आपको 1000 मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया, ए एक कार्य को 28 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 35 दिन में करता है। वे बारी बारी से कार्य करते हैं और कार्य की शुरुआत ए के द्वारा होती है, तो कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे? ए 28 दिन लेता है, बी जो है 35 दिन लेता है। तो दोस्तों हमने इनका एलसीएम जो है 140 है। इसका मतलब ए एक दिन में कितने यूनिट काम फिनिश करेगा? 28 से डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट काम ए एक दिन में फिनिश करेगा। तो बी कितना एक दिन में बी कितने यूनिट काम फिनिश करेगा? 140/35 मतलब 4 यूनिट काम बी फिनिश कर देगा। अब देखिए ए ने पहले दिन 5 यूनिट, बी ने 4 यूनिट, तो 9 यूनिट काम जो है पहले 2 दिन में फिनिश हो गया। दोस्तों पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तब ये दोस्तों 9 यूनिट काम फिनिश करते हैं। 9 यूनिट काम जो है 2 दिन में फिनिश हो रहा है, तो टोटल काम कितना है? 140 यूनिट, और इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो 15.55 आएगा। 15.55 का दोगुना करना पड़ेगा, क्योंकि 9 यूनिट काम 2 दिन में हो रहा है, तो 15.55 का मतलब हो गया इसका दोगुना करना पड़ेगा, लगभग 31 दिन आएगा। इसका मतलब इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 31 दिन तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों 2 3 4 और के का औसत जो है वो के है, तो आपको मोड बताना था, बहुलक बताना था। अब दोस्तों इसे निकाल सकते हैं, 2 + 3 + 4 + के, पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है? 4। ये कितना दिया हुआ था? के दिया हुआ था। क्या हो जाएगा? 9 + के बराबर 4 के, तो 9 बराबर 3 के की वैल्यू यहां से निकल आई 3। के की जगह अगर 3 रखेंगे तो बहुलक क्या हो जाएगा? 3। देखिए 2 बार हो जाएगा, इसका बहुलक 3 हो जाएगा। दोस्तों आपसे ये रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया, यहां इसका मतलब हुआ दोस्तों I/J दिया हुआ था 7:3, और इसका मतलब हो गया J/K दिया हुआ था 4:5। वही रिवर्स एन का ट्रिक लगाइए, 7 का गुणा 4 से, 4 का गुणा 3 से और 3 का गुणा 5 से। क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, 4 तियो 12 और 5 तियो 15, 28:12:15। इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको ये 2 समांतर चतुर्भुज दिए हुए थे, इसमें दोस्तों आपको कोण APQ जो है ये दिया हुआ था 100 डिग्री, तो आपको CDR ये कोण निकालना था। अब दोस्तों ये देखिए, अगर ये कोण 100 डिग्री है तो आसन्न कोणों का योग कितना होता है समांतर चतुर्भुज में? 180 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो गया? 80 डिग्री हो गया। ये 80 डिग्री हो गया। अगर ये 80 डिग्री हो गया तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये 80 डिग्री हो गया तो ये 80 डिग्री हो जाएगा।
ये अगर 80 डिग्री हो गया तो इस समांतर चतुर्भुज में ये दोनों आसन्न कोण है, इनका योग 180 होगा, तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। जब ये 100 डिग्री है तो पूरी लाइन कितनी है 180, इतना अगर 100 डिग्री है तो बाकी का बचा 80 डिग्री हो जाएगा, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।